मोहल्ले अब लेके भग रहा, हजारों करोड़ ले गए, लाखों करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसान की कोई सुध नहीं। अच्छा होता केंद्र सरकार कहती कि भाई ये किसान है, बहुत मजबूर है, ये इसकी स्थिति को सुधारना है, तो जो भी एग्रीकल्चर के जो कृषि के जो उपकरण है उनके ऊपर जीएसटी खत्म की जाएगी, और जो किसान है इसको बिजली का बिल है जो वो आधा चाहे केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार देगी, अपन इसको फ्री बिजली किसान को देंगे तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होती। लेकिन किसान को कोई सुदृढ़ करना नहीं चाहता, हर कोई किसान को चुपचाप बहका करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अडानी अंबानी की संपत्ति कई गुना नहीं बढ़ती। जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, एक भी साथी बता दे आपके आस पड़ोस, आपके मित्र रिश्तेदार में किसकी संपत्ति साल के अंदर बढ़ी है, कोई भी बता दे। हर आदमी की संपत्ति गिरी है, हर आदमी बर्बाद हुआ है। फिर अडानी अंबानी में कौन सी चीज है कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ती जा रही है? ऐसा कौन सा वो कहां से पैदा हो गए कि सब कुछ उनका बढ़ता जा रहा है? लेकिन मैं समझाऊं कि सरकारें नीतियां ऐसी बनाती है कि उनको मालामाल कर दिया जाता है और गरीब आदमी, मेहनत का आदमी के खून को चूस लिया जाता है। नोटबंदी हुई थी सभापति महोदय, तो सपना दिखाया गया था गरीब जनता को, मेहनत कश जनता को, कि नोटबंदी होने के बाद में अमीर और गरीब के बीच की खाई पाट दी जाएगी, अमीर और गरीब बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। लेकिन उस नोटबंदी को बंद हुए इतना समय हो गया और उसके बाद वो गरीब की तो बावड़ी नहीं, वो गरीब तो बेचारा और गरीब होता चला गया और कुछ बर्बाद होता चला गया, और अडानी और अंबानी की संपत्तियां कई गुना बढ़ती चली गई। इसलिए उस जनता के अब समझ में आ गया है कि वो नोटबंदी किस लिए की गई थी। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तो विपक्ष से भी प्रार्थना करता हूं, प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरे देश की इमोशनल जनता ने आपको अपेक्षा से कई गुना ज्यादा समर्थन दिया है, आप उनकी भावनाओं से नहीं खेलें। और जो आपने कानून बनाया ये गलत बनाया है, और आपको लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, मेरे विपक्ष के साथियों को लग रहा है कि जनता समझेगी नहीं, लेकिन आप गलत फहमी में, ये जनता सब चीजों को समझेगी। और इस आने वाले उस खतरे को आप देख लीजिए, नहीं देखा तो आगे जो होगा जनता के साथ, वो आने वाली पीढ़ियां हमारे को माफ नहीं करेंगी कि ये काला कानून बन रहा था लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। इसलिए हो सकता है मेरा बोलना, मेरा प्रयास, मैं चाहे आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करूंगा, मेरा प्रयास हो सकता है सागर में एक बूंद के जैसा ही हो, लेकिन मैं फिर भी करूंगा। मैं उसी चिड़िया की तरह करना चाहता हूं। जंगल में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया चोंच में भर भर के पानी लाके आग के ऊपर डाल रही थी बुझाने के लिए। दूसरे जानवरों ने पूछा आग इतनी भयानक है और आप चिड़िया जरा सा पानी ला करके इस आग को कैसे बुझा दोगे? तो चिड़िया ने कहा कि मैं जानती हूं हो सकता है मेरे कहने से आग ना बुझे, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा कि आग लगी तो किस किसने बुझाने का प्रयास किया, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं जो भी सदस्य इसका विरोध करेगा, इतिहास में उसका नाम लिखा जाएगा कि वो किसान के पाड़े में खड़ा था, व्यापारियों के पाड़े में नहीं खड़ा था। और निश्चित रूप से मान के चलिए कि देश की जनता जगेगी और ये अडानी अंबानी है, इनके मंसूबों पर कई पूरे नहीं होने देगी। ये उनको नहीं कर रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करता हूं कि केंद्र सरकार नहीं खरीद रही है तो आप खरीदिए, लेकिन बाजरे की फसल को एमएसपी रेट पे खरीद शुरू करें। जब सारी फसल बिक जाती है सभापति महोदय, तब एमएसपी पे खरीद चालू होती है। क्या पता नहीं है सरकार को, क्या सारे के सारे मंदबुद्धि है सरकार में बैठे लोग कि भाई इसकी एमएसपी पे ये फसल इस टाइम आती है, डेट निश्चित कर दी, आप लाइए फसल को बेचिए, हम खरीदेंगे। लेकिन सारी फसल बिक जाती है तब ढकोसला करने के लिए उसको खरीदा जाता है, और वो भी एक लिमिट में खरीदा जाता है। इसलिए इस किसान के साथ इतना ज्यादा अन्याय मत करो, इतना ज्यादा अत्याचार मत करो कि आपको नरक में भी जगह ना मिले, ऐसा कृत्य ना करो। यही कृपया करके किसान भाई इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करते रहिए, जिससे आपकी बात आगे तक पहुँचे।